हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट एक्वेरियम चैनल एक्वाबे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम फिल्टर की बात करेंगे। बहुत लोगों ने डिमांड भी की थी कि फिल्टर का वीडियो देखना है कि ये होममेड फिल्टर कैसे बनाया। तो मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये फिल्टर कैसे बना है। थोड़ा लंबा वीडियो होगा बट ठीक है, वर्थ इट, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमको एक अच्छा फिल्टर चाहिए एक्वेरियम के अंदर, जिससे कि पानी सर्कुलेट होता रहे और वो अच्छा भी दिखे। तो ये कुछ मैं आपको इस तरह से बना के दिखाने वाला हूँ। एक कार्डबोर्ड लिया है मैंने, एक्रिलिक शीट तो नहीं ली क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट हो जाएगा। तो मैं आपको कार्डबोर्ड का बना के दिखाता हूँ फिल्टर। आप उस बेसिस पे एक्रिलिक शीट का फिल्टर बना सकते हैं। अब ट्रांसपेरेंट बनाना है या नहीं बनाना, ये आपकी मर्जी है। तो इस तरह से हमको बहुत सारे पीसेस काटने हैं। तो मैं आपको अभी एक एक करके इन सब की डिटेल दूंगा। आप नोट करके रख लीजिए कि कितने पीसेस हैं, और इसके अंदर एक पीछे की तरफ शीट और एक ऊपर की तरफ फुल शीट, ये इसमें नहीं है, तो वो भी आप नोट कर लीजिए कि वो शीट भी लगेंगी। तो ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। ये बेस होगा फिल्टर का, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। मैंने उसके ऊपर L लिखा हुआ है, बेस के ऊपर B लिखा हुआ है, और ये जो है वो राइट हैंड साइड होगी। तो ये इस तरह से दोनों तरफ से ये फिल्टर को कवर करेंगे। ठीक है, अभी इसके अंदर हमको फिल्टर इस तरह से बनाना है कि पानी नीचे से जाए और फिर सर्कुलेट होके लास्ट में सम मोटर उसको खींच के बाहर निकाल ले। तो पानी नीचे से जाने के लिए हमको एक बीच में एक बॉक्स जैसा बनाना होगा, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इस तरह का हमको एक बॉक्स बनाना होगा और वो बीच में लगाना होगा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको डिटेल में थोड़ा डिज़ाइन पेंसिल से स्केच करके बताऊंगा कि इसको एग्जैक्टली कैसा बनाना है, और फिर आपको लाइव फेविकॉल से चिपका के आपको बता दूंगा कि ये रियल में कैसा लगेगा। ये सेकंड कंपार्टमेंट होगा। ये पहला कंपार्टमेंट में हम बॉक्स बनाएंगे, अभी इसके बाद हम सेकंड कंपार्टमेंट रखेंगे। इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमको छेद करना है। जहाँ मैंने निशान बनाया हुआ है वहाँ छेद करना है, और ये जो बॉक्स है वो नीचे जाके इस छेद के नीचे फिट होगा, जिससे कि बॉक्स के अंदर अगर हम पानी डालते हैं तो इस छेद में से निकल जाए। ठीक है, तो इसमें लीकेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है। ये सेकंड कंपार्टमेंट का स्ट्रक्चर है कि पहले कंपार्टमेंट में बॉक्स होगा, वो पानी नीचे से आएगा, फिर वो मूव होकर ऊपर जाएगा और फिर वो नीचे आएगा, और थर्ड कंपार्टमेंट में आपकी मोटर लगी होगी जो कि उसको बाहर फेंक देगी। अभी एक चीज़ और इसमें करनी है कि थर्ड कंपार्टमेंट के अंदर हमको छेद करना होगा, लेकिन उसके पहले इसकी थर्ड कंपार्टमेंट के अंदर हमको दो शीट लगानी पड़ेंगी, ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। पहली शीट पानी लेके आएगी ऊपर से नीचे, और सेकंड शीट जो बेस है उससे थोड़ा ऊपर होगी, जिससे कि पानी थर्ड कंपार्टमेंट में चला जाए। अब इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आप कंफ्यूज मत हो। बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूं, तो आराम से समझ में आएगा। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये किस तरह का होने वाला है फिल्टर। और ये लास्ट कंपार्टमेंट में जो उसका लास्ट है राइट हैंड साइड का, उसके अंदर हम छेद करेंगे और यहाँ पर हम पाइप लगाएंगे। तो आपको पाइप नॉर्मली जो भी छोटा पाइप होता है वो आप देख लीजिएगा कि बेस्ड अपॉन आपकी सम मोटर किस तरह का आपको पाइप उसका है, और फिर आपको कैसे कनेक्ट करना है तो आप लगा सकते हैं। ये मैं फेविकॉल से चिपका के दिखाने वाला हूँ आपको, लेकिन आपको रियल में जब भी आप एक्रिलिक शीट से काम करें तो आपको ये एक सिलिकॉन का एडेसिव आता है, मतलब यही आपको यूज करना है, सिलिकॉन सीलेंट। ये स्टैंडर्ड है किसी भी ग्लास को, प्लास्टिक को वाटरप्रूफ करने के लिए, चिपकाने के लिए। अभी ये जो कंपनी है ये इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, क्योंकि इसमें ब्लैक कलर का सीलेंट था, बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो इसमें एक दो तरह के और आते हैं। तो वो एक मैंने वाइट कलर का यूज़ किया था, कंपनी का नाम मैं अभी मिस कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा, आपको कमेंट में डाल के बता दूंगा कि कंपनी का नाम क्या है, आप वो यूज़ कीजिए। वो बहुत अच्छा है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरा एक्वेरियम लगभग 1.5 साल हो गया है और अभी तक ना एक्वेरियम में प्रॉब्लम है ना फिल्टर में प्रॉब्लम है। वो सीलेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, 100% वाटरप्रूफ है। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको चिपकाना कैसे है। अभी कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि चिपकाते इस तरह से हैं। नीचे का आप देखेंगे तो हमको एक छोटा ओपन बॉक्स जो बनाना है, तो उसको इस तरह से चिपकाने का ट्राई करते हैं। हमको ऐसे नहीं चिपकाना है। तो नीचे से आप गम हटा देंगे, क्योंकि हमको क्या करना है कि नीचे जो छोटा आपको दिख रहा है स्क्वायर, उसके ऊपर ये तीनों आने चाहिए, ना कि वो स्क्वायर इनके ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो हमको ऐसे चिपकाना है, जिससे कि ना कि ऐसे चिपकाना है। ये ऊपर की तरफ चिपकाएंगे, जिससे कि वो थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। अभी हम लोगों ने देखिए गम लगा दिया है, और इस तरह से हम 3 साइड पे गम लगाएंगे, और ये 3 जो उसकी साइड्स हैं वो इक्वल बराबर है, छोटी बड़ी नहीं है। आप बिल्कुल मेजरमेंट लेके काटिए इसको। कोई भी हेल्प लगे, कुछ लगे, आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कुछ भी इश्यू आ रहा है इसके अंदर, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आप इसको फिर ऐसे स्लोली चिपकाएंगे। ठीक है, तो हमने 2 साइड से अभी ऐसे चिपका दिया है, और हम 3rd साइड से भी ऐसे चिपका देंगे। अभी हमारा बॉक्स रेडी हो गया। अब पानी इसके अंदर से आएगा और बाहर निकलेगा। बाहर कैसे निकलेगा वो हम अभी देखेंगे। ये देखिए, मैंने एक नॉर्मल प्लास्टिक की एक शीट यूज की है, जो नॉट एक्रिलिक शीट, इज जस्ट अ सिंपल प्लास्टिक। ओके, आपको बताने के लिए इस तरह की आपको 2 शीट यूज करनी है, एक नीचे रहेगी और एक ऊपर रहेगी, जिससे आपका फिल्टर पूरी तरह से कवर रहेगा। ठीक है, तो और नीचे इसके बेस रहेगा, दोनों तरफ साइड्स रहेंगी। तो ये बेस है जिस पर मैंने बी लिखा हुआ है। तो आप भी जब भी इस तरह का फिल्टर घर पे बनाएं, या कुछ भी चीज़ आप घर पे बनाएं, तो उनको मार्किंग ज़रूर कीजिए, कौन बेस है, कौन राइट है, कौन लेफ्ट है, कौन मिडिल है, कौन टॉप है, कौन बॉटम है, कौन से साइड में है, कहाँ पे किसको काटना है। तो आप मार्किंग अगर करके रखेंगे तो इजी होगा। तो इसको 2 शीट्स ऐसे लगेंगी, पहली इधर लगाएंगे और दूसरी दूसरे साइड लगाएंगे। ठीक है, मैं दूसरी साइड आपको अभी नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि आपको फिर कुछ दिखेगा नहीं। तो अज्यूम करना कि जब फाइनली बन जाए तो आपको लगाना है। तो अभी हम लोग राइट वाली को वहाँ लगाएंगे, लेफ्ट वाली को हम यहाँ लगाएंगे, जिससे कि ये अभी तीनों तरफ से हम ऐसे इसको कवर करेंगे। ठीक है, और फाइनली आप सब कुछ लगाने के बाद उसको फ्रंट से भी कवर कर देंगे, इस तरह से एकदम चिपका के, जिससे कि लीकेज ना आए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कि इसको रियल में कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको पेंसिल से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये 3 कंपार्टमेंट में। तो आप अपनी सम मोटर का अंदाज़ा ले लीजिए कि उसका साइज़ कितना है, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा कंपार्टमेंट का साइज़ लीजिए, क्योंकि आप उसको नीचे डालोगे, फिर उसको निकालोगे, पाइप भी उसमें जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस रखिए, नहीं तो फिर इतनी छोटी स्पेस बन जाएगी कि वो सब कुछ आपको दोबारा करना पड़ेगा। अभी ये जो आपको लगाना है वो नीचे से टच नहीं होना चाहिए बेस पे। ठीक है, तो अभी हम इसको तोड़ देते हैं, और आप इसको देखिए कि हम इसको कैसे लगाएंगे। तो आप जब भी एक्रिलिक शीट पे बेस पे लगाने वाले हैं, तो उस पे भी पेंसिल का ऐसा डिज़ाइन कीजिए, देखिए इस तरह से, और वो ऊपर से नीचे तक आएगा, लेकिन नीचे से ऊपर। ठीक है, क्योंकि पानी यहाँ से जाएगा, और जो सम मोटर लगी है लास्ट में, वो उसको खींचेगी। मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि कहाँ पर या कहाँ से पानी जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से पानी जाएगा, इस यहाँ पर कुछ नहीं आने वाला है। आपको शीट का साइज इस हिसाब से बनाना है कि वो थोड़ी छोटी रहे। अभी हम इसके बाद एक और शीट लगाएंगे, शीट मतलब एक रेक्टेंगल जैसी लगाएंगे, जिससे कि उसके ऊपर से पानी आए। तो मैं पूरा फ्लो आपको डिटेल में बताऊंगा, आप बस अभी देखते जाइए कि हमको धीरे धीरे क्या करना है। फाइनली आपको पूरा एकदम क्लियर समझ में आएगा कि हमने इसको कैसे बनाया है, और आप बहुत आसानी से घर पे बना पाएंगे। तो अभी लास्ट का कंपार्टमेंट है, ये सम मोटर का है। यहाँ पर हम मोटर लगाने वाले हैं, और राइट हैंड साइड में जो कवरिंग शीट होगी या कवरिंग रेक्टेंगल होगा, उसमें स्क्वायर या फिर सर्कुलर छेद करेंगे, और वहां पर आप पाइप लगा सकते हैं, और जिससे कि आपका पानी बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। यहां से पानी आएगा, यहां से पानी जाएगा, संप इसको खींचेगा और बाहर फेंक देगा। तो थर्ड कंपार्टमेंट ऐसा बनेगा। ठीक है, अभी हम सेकंड कंपार्टमेंट बनाएंगे इसके बाद। ये थर्ड है। अब आप स्पेस भी अपने हिसाब से रखिए कि कितना बायोमीडिया आपको इसमें रखना है। तो बायोमीडिया पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि स्पंज का रखें या फिर स्पंज रखें या फिर अलग सिरेमिक का रखें, वो मैं अलग बनाता हूं। बट अभी इंपॉर्टेंट यह है कि आप बायोमीडिया का कितना बायोमीडिया रखना है बेस्ड अपॉन कि आपका एक्वेरियम का साइज क्या है, आप उसको स्पेस दीजिए। ये वाला जो रेक्टेंगल होगा ये बिल्कुल नीचे तक जाएगा, तो इसमें हमने बिल्कुल स्पेस नहीं छोड़ा, ये बिल्कुल नीचे तक जाएगा, देखिए इस तरह। और नीचे जो बेस बनेगा उस पे वो पूरी तरह से चिपक जाएगा, जिससे कि लीकेज ना हो। तो आप उसको, जहां मेरा पेंसिल का पॉइंट दिख रहा है, यहां पर आप बिल्कुल एडेसिव लगा के अच्छी तरह से चिपकाएंगे। देखिए यहाँ से पानी आएगा तो मैंने मार्क कर दिया है, और इसी जगह पर हम लोगों ने वो कार्डबोर्ड की शीट में भी एक छोटा रेक्टेंगल बनाया है, जिसको हम अभी हटा देंगे, मतलब उसमें से पानी निकलना चाहिए। तो ये बिल्कुल नीचे नहीं बना है, थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा सेकंड कंपार्टमेंट पूरा हुआ। अब हम फर्स्ट कंपार्टमेंट बनाएंगे, जहां पर जो हमने बॉक्स बनाया हुआ है उसको लगाएंगे। तो आप देखिए कि बॉक्स हम किस तरह से लगाने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा डिजाइन करके दिखाता हूं। देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब आप देखेंगे तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि ये जो बॉक्स है वो आपके शीट पे इस तरह से, शीट आप जब लगाएंगे तो उसके ऊपर पूरी तरह से आपको चिपकाना है। इस तरह से ये बंद हो जाएगा। अगर आप नीचे का जो छोटा स्क्वायर जो मैंने बनाया था या रेक्टेंगल छोटा पेंसिल से बनाया था वो नहीं खोलते तो ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा, इसमें से कुछ पानी नहीं निकलेगा, एकदम वाटरप्रूफ। अब उतना जो स्पेस हमने बनाया हुआ है कार्डबोर्ड की शीट पे, ठीक है, उसको हम हटाएंगे और काट के हटा देंगे। आपकी एक्रिलिक की शीट होगी तो आपको गर्म करके किसी भी तरह से उसको हटाना होगा बीच में से छेद करके, जिससे कि अब इस बॉक्स में ऊपर से पानी आएगा तो वो नीचे से चला जाएगा, ऐसे आएगा और यहाँ से चला जाएगा, फिर सेकंड कंपार्टमेंट में जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे से ओपन होगा तो फिर चला जाएगा, और थर्ड कंपार्टमेंट में जो सम्प है वो उसको बाहर फेंक देगा। ठीक है, अभी हम बाउंड्री की और रेक्टेंगल्स कवरेज बना लेते हैं, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और बेस, और फिर मैं आपको चिपका के दिखाता हूँ कि एक्चुअली में जब आप शीट चिपकाएंगे अपने सिलिकॉन से तो वो किस तरह से दिखनी चाहिए।
जब भी आप काम करें तो मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत मिस्टेक्स होती हैं, गलत जगह गम लग जाता है, गलत तरीके से शीट्स चिपक जाती हैं, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ये नॉर्मल है, आप जब घर पे कुछ बनाते हैं तो ये सब होता है, इट इज़ फाइन, उसका अपना मज़ा है। तो यहाँ पर आप लेफ्ट का चिपकाएंगे, यहाँ पर आप राइट का चिपकाएंगे, ठीक है। और बीच में जो छेद है वहां पर आप छेद भी करेंगे, वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूं। और नीचे आप बेस चिपकाएंगे। और पीछे जो व्हाइट कलर की मैंने प्लास्टिक यूज की है, ये एक्चुअली में एक्रिलिक की शीट है जो आप यूज करेंगे, और सेम शीट फ्रंट में भी यूज करके सब कुछ कवर कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको छेद करके इसमें दिखाता हूं कि फाइनली किस तरह का लगेगा। तो आप इस तरह से छेद नहीं कर पाएंगे प्लास्टिक में, आपको उसको गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि एक्रिलिक की शीट बहुत आराम से गर्म होती है। या फिर आप किसी आयरन की नुकीली चीज को गर्म कीजिए और फिर उसे छेद कर दीजिए, आपका मन है। और ये जो हमारा फर्स्ट कंपार्टमेंट के नीचे जो स्क्वायर था, अब हम इसको भी ओपन करेंगे इस तरह से। तो देखिए, आपको एग्जैक्टली ऐसा ही करना है, ठीक है। इसमें से पानी जाएगा। अब हम रेडी हो गए हैं, सब कुछ ओपन है, सब कुछ रेडी है। अब हम चिपकाते हैं। मैं फेविकॉल से चिपका रहा हूं, आप सिलिकॉन से चिपकाएंगे। और जब ये फिल्टर पूरी तरह से बन जाए, तब आप इसको एक्वेरियम की हाइट पे चिपका देंगे। पीछे की एक्रिलिक की शीट रखेंगे, उसके ऊपर एक्रिलिक की शीट पे सिलिकॉन लगाएंगे, उसको टैंक की वॉल से चिपका देंगे। देखिए, अब हम इस तरह से चिपकाते हैं, आप थोड़ा नोटिस कीजिए, ये बिल्कुल नीचे तक जाएगा और नीचे से आप थोड़ा सा ऊपर ओपन रहेगा। मैं इसको किसी चीज से सहारा देके छोड़ देता हूँ, क्योंकि सुखाएंगे और फिर वीडियो बनाएंगे तो फिर 2 दिन जाएंगे, तो मुझे आपको बस एक अंदाजा बताना है, बाकी तो आप कर लेंगे। आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है, कर लेंगे ना। गुड। सेकेंड वाली इस तरह की जो शीट थी, वो हमने बताया था कि उसके नीचे स्पेस छोड़ना है, तो आप उसको ऊपर की तरफ से लगाएंगे और नीचे स्पेस छोड़ देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से रहेगा। फिर जो छोटी वाली शीट होगी, जहां से सेकंड कंपार्टमेंट का पानी बाहर निकलेगा, वो भी आप बिल्कुल नीचे तक ले जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से ही फ्लो बनेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि किस तरह से ये डिजाइन है, ठीक है। अभी हमारा ऑलमोस्ट बन गया है, ठीक है। मैं आपको एक दूसरा एंगल से दिखाता हूँ ये सब ऊपर से, तो आप उसको अच्छे से देख पाएंगे। चलिए, इनको जाने देते हैं, ये तो वैसे ही भी आप समझ गए कैसे करना है। तो इस तरह से आप गोंद लगाएंगे और जो बेस है आपका, उसको शीट पे, जो पीछे की शीट है, उस पे चिपकाएंगे, ठीक है।
अब हमारा जो पहला शीट है और दूसरा शीट है, अभी मैं दूसरे पे के ऊपर लेट्स से सिलिकॉन लगा रहा हूँ, मैं फेविकॉल नहीं बोलूंगा, सिलिकॉन लगा रहा हूँ। तो दूसरे के ऊपर और पहले के ऊपर जो बेस से चिपकने वाले हैं, जहां पर हमको लीकेज नहीं चाहिए, तो बेसिकली पहला, दूसरा, तीसरा कंपार्टमेंट एकदम आइसोलेटेड होना चाहिए। बस जहां हमने छेद किया है वहीं से पानी जाना चाहिए, या जहां हमने गैप छोड़ा है वहीं से जाना चाहिए। तो ये आप इसको एकदम प्रॉपरली अच्छे से लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, मैंने ये दूसरे एंगल से आपको दिखा रहा हूं। अभी आप बॉक्स को लगाएंगे पहले कंपार्टमेंट में, और ये जो छेद दिख रहा है शीट के अंदर जो अभी लगी हुई है, चिपकी हुई है, ये छेद इस बॉक्स के अंदर पूरा आ जाना चाहिए। ये छेद बाहर नहीं आना चाहिए। इसमें मेरा बॉक्स थोड़ा छोटा बना है, बट आप इस तरह से बॉक्स को चिपकाएंगे तीनों तरफ से कि जो छेद है वो पूरी तरह से अंदर आ जाए। और इस बॉक्स में अगर आप पानी डालेंगे तो उस छेद में से ही निकले और कहीं से नहीं। नीचे से भी गैप होना चाहिए, दोनों साइड से भी गैप होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आप लगाएंगे इस तरफ का, इसके नीचे आप कट लगाएंगे जिससे कि पानी अंदर आए। तो पानी हमेशा फर्स्ट कंपार्टमेंट में आएगा जहाँ छोटा बॉक्स लगा हुआ है। तो इस तरह से मैंने कट लगाए हैं, लेकिन आप शीट में थोड़े थोड़े से इस तरह से गैप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल बारीक। इतने गैप छोड़ना है जिसमें से मछली ना जा सके। बहुत छोटे छोटे, पानी को आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत बड़े गैप की नहीं होती। तो आप इस शीट पे करेंगे और नीचे वाली शीट पे भी आप कर सकते हैं, और दोनों को बीच में चिपकाने की भी जरूरत नहीं है। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आप छोड़ सकते हैं जिससे कि पानी अंदर चला जाए। जहां पर मेरी कैंची दिख रही है ना, यहाँ पर आप मत चिपकाइए, थोड़ी शीट को वहां से कम कर दीजिए, 2 mm काट दीजिए और पानी को जाने दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि कोई मछली उसमें न जा सके। इतना बड़ा गैप हमको नहीं करना है। 1 mm गैप बहुत है या 2 mm गैप बहुत है। तो आप ये इस तरह से करेंगे और ये हमारा फिल्टर इस तरह से बनेगा। नीचे से पानी जाएगा। ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं। अभी आप ऊपर से कवर करेंगे, नीचे से देखिए इन गैप से पानी जाएगा। उप्स सॉरी यहां से पानी जाएगा, मछलियां नहीं जाएंगी। फिर पानी धीरे 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 ऊपर चढ़ेगा और सब तरफ से चढ़ के वो जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ वो ऊपर शीट को कवर करने के लिए है। आपको उसको प्रॉपरली इंसुलेटेड बनाना है, नहीं तो पानी इधर उधर से आ सकता है। तो ये जो अभी ओपन एंड दिख रहे हैं फ्रंट के 1 2 3 4 5 और 6 बेस का, इसके ऊपर प्रॉपर गम लगा के नई शीट ऊपर से लगानी है जिससे कि ये कवर हो जाए। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये जो हाइट है ये तीनों की अलग अलग है। क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है, उसका बॉक्स की हाइट कम है, क्योंकि पानी हमको अंदर डालना है इस तरह से। अगर बॉक्स की हाइट हम ज़्यादा रखेंगे तो पानी नहीं जाएगा, और थर्ड वाले की हाइट भी ज़्यादा रखेंगे तो फिर पानी नहीं जाएगा। तो जो इसकी हाइट है सबसे ज़्यादा, फिर इसकी हाइट कम और इसकी हाइट कम। ये पॉइंट नोट कीजिए कि मैंने पेंसिल कहाँ रखी। तो इस तरह से पानी जाएगा, पानी अंदर की तरफ जाएगा और फिर हमने जो होल बनाया है पानी वहां से बाहर आएगा। फिर क्योंकि उसकी हाइट छोटी है उस रेक्टेंगल की जो, और या फिर सेपरेटर की बॉक्स से, तो पानी इसके नीचे चला जाएगा इस तरह से और बाहर निकलेगा। यहाँ पर हमने मोटर लगाई हुई है तो उसको खींच के बाहर फेंक देगी। यही आपका फिल्टर है, यही आपका सेटअप है। अब आप बनाइए, बेस्ट ऑफ लक। तो ये आपका फिल्टर फाइनली ऐसा बनेगा। आप नोटिस कीजिए कि मैंने जो बाहर की शीट लगाई है वहां पर भी मैंने कट लगाए हुए हैं पानी जाने के लिए। तो पानी के कट 3 तरफ से हैं। ठीक है, और ऊपर भी कट लगाए थे थोड़े मैंने, आप नोट कीजिए, जिससे कि वाटर लेवल एक्स्ट्रा भर जाए तो ओवरफ्लो हो जाए।
अभी मैं आपको दिखाता हूँ बस बहुत छोटे में कि सेकंड वाले कंपार्टमेंट में हम फिल्टर मीडिया डालेंगे। ठीक है, ये सिरेमिक का है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ कि ये क्यों डालते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, इस पे बैक्टीरिया की ग्रोथ क्यों ज़रूरी है और ये कैसे फिल्टर करता है। ये बेसिकली डिकम्पोज करता है वेस्ट को, पर फिल्टरिंग के लिए हमको एक स्पॉन्ज फिल्टर पहले कंपार्टमेंट में लगाना पड़ेगा और एक वाइट कलर का जो दूसरे तरह का माइक्रो स्पॉन्ज होता है, उसके जो छेद होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं ताकि और ज़्यादा अच्छे से वेस्ट को रोक सके। इस तरह का हमको 2 तरह के स्पॉन्ज लगाने होंगे। ये ऐसा करने से आपका फिल्टर बहुत अच्छे से काम करेगा। मेरा फिल्टर तो 2 साल से या पौने 2 साल से काम कर रहा है और मैं कभी कभी क्लीन करना पड़ता है उसको, कभी कभी मतलब 6 महीने में एक बार। अभी हम पानी चला के देख लेते हैं और आप भी टेस्ट कीजिएगा बनाने के बाद कि प्रॉपर हुआ कि नहीं, और वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हैं अगर कुछ कंफ्यूजन है तो देखिए इस तरह से ये चलने लगेगा। मैंने थोड़ा एक्रिलिक का थोड़ा आगे पाइप लगा दिया है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो इस तरह का कर सकते हैं, नहीं तो नीचे आगे की तरफ पाइप लगा के छोड़ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं आपको वीकली अपडेट दूंगा। काफ़ी पेंडिंग हो गई है तो मैं आपको वीक 3 के अपडेट्स कुछ लास्ट दिन के दूंगा। थैंक यू।